प्यारे बच्चों, आज आपका मोस्ट वेलकम है हमारे पीक पॉइंट एकेडमी में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने आ रहे हैं परसेंटेज का पार्ट सेकेंड। परसेंटेज पार्ट वन में हमने सीखा कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जो बच्चे अभी तक पार्ट वन नहीं देखे वो कृपया पार्ट वन देख के, क्योंकि इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। परसेंटेज पार्ट वन में हमने सीखा था कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज क्या है मीन्स कि आज जो भी हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में उसको 100 से कंपेयर करके निकालते हैं। और आज उसी के आगे हम सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। वहां सीखा था कि हमने परसेंटेज जैसे हमने देखा था कि 38 नंबर आते हैं 50 में, 50 में यदि व्यक्ति 38 नंबर लाता है तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते थे। इसमें हम कुछ नहीं करते थे कि 38 बटे 50 गुणे 100 कर देते थे और उसका परसेंटेज निकल आता था। मतलब हम जितना भी चीजें करते थे उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके हम उस परसेंटेज को कैलकुलेट करते थे। इसका मतलब ये है कि 100 में हमने उसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसे हमने सीखा था। इसके अलावा हम बहुत सारे और भी परसेंटेज सीख सकते हैं, जैसे 1/5 इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना परसेंटेज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। कितना हुआ 20। इसी तरह हम 1/6 इसका परसेंटेज कितना होगा 16 सही 2/3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 16.66 क्योंकि 1/3 हमारा होता है 0.333। 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 0.66। इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली बार सीखा था कि हम कोई भी चीज 100 पे निकालते हैं। आज 1/5 ये 1/5 क्या होता है कि उसकी वैल्यू 5 में कितनी है 1। मतलब जैसे ये हमारा सर्किल है, इसके कितने कट कर दिए 5, 1 2 3 4 5 में इसका 1 वैल्यू, ये पूरा बोला 100% है। और एक की क्या वैल्यू होगी इसी को हम परसेंटेज कहते हैं। इसी तरह 1/6 ये इसमें 6 इस सर्किल के 100 के 6 पार्ट किए गए हैं और 1 की क्या वैल्यू है इसी को हम परसेंटेज कहते हैं कि इस पूरे वैल्यू 100 में इस 1 की वैल्यू क्या है। इसी तरह हम यदि 2/6 निकालना है इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा। 2 का मल्टीप्लाई किया कितना होगा 32 और ये हुआ 4/3 तो आगे कितना हो जाएगा 33/1/3 परसेंटेज। सेम इसी तरह हम 1/7 इंटू 100 यहां से क्या प्यारे बच्चों क्या होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2/7। तो इस तरह हम बहुत सारे बेसिक क्योंकि हम जब एग्जाम में करते हैं तो कभी कभी हमें या तो इसकी वैल्यू दिया होता है या तो कभी इसकी वैल्यू दिया होता है। यदि हम कुछ चीजें हम याद रखते हैं तो हमें एग्जाम में वो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने 2 तरीके सीखा कि एक फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना और पहले हमने सीखा कि यदि हमें किसी नंबर में जैसे 38 में 38 मार्क्स में आए 50 में उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और दूसरा पार्ट हमने देखा फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन मीन्स होता है कि हम उसकी 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम बहुत सारे फ्रैक्शन का हम परसेंटेज देख रहे हैं और इनको क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले परसेंटेज हमको आने वाले एग्जाम में हमको बहुत ज़्यादा नीड होती है शॉर्टकट की, इसलिए हम कुछ फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे 1/8 तो 1/8 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 425 तो
12 सही 1/2, 12 सही 1/2। इसी तरह हम 1/9, 1199 बचा कितना 1। इसके बाद हम नीचे सेकेंड 1/10 सबको मालूम होगा 10%। इसके बाद 1/11 कितना हो जाएगा 9। सॉरी इसके बाद 1/12 तो इस तरह हम और भी कई सारी चीज़ों को निकाल के हम याद कर सकते हैं। तो ये है हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, हमें सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई करके हम इसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं।